आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मारवाड़ का इतिहास और इसे हम करेंगे रैपिड फाइट। सिर्फ 10 मिनट में मारवाड़ का इतिहास का हमें रिवीजन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ में कौन से वंश का शासन था? तो हमें याद रखना है कि राठौड़ वंश का शासन था। इसकी उत्पत्ति कन्नौज यूपी से मानी जाती है और दक्षिण भारत के राजपूत वंश से अपभ्रंश होकर इसे राठौड़ वंश ऐसा नाम भी माना जाता है। सर्वप्रथम राजा था इसका रावसिया, जिसने 1240 ईस्वी में पालीमाल ब्राह्मणों की सहायता से कन्नौज से मारवाड़ आया था और पालीमाल ब्राह्मणों को यहाँ पे शासन स्थापित किया था। उसने अपनी राजधानी खेड़ बाड़मेर को बनाया था और इसकी छतरी बीटू पाली के अंदर है। इसके बाद में इसका पुत्र या इसके बाद में कुछ शासक हुए जिनमें से एक धुअड़ था। धुअड़ का में याद रखना है कि नागनाची माता की मूर्ति लेके आया था कन्नौज से। और उसके बाद में मल्लीनाथ जी, जो कि लोक देवता के नाम में भी लोक देवता की तरह भी पूजे जाते हैं। और इनकी राजधानी है मेवानगर बाड़मेर में। और इन्हें पश्चिम में लोक देवता है बाड़मेर में, इनके कारण ही मालानी छत्र नाम के प्रसिद्ध है। और गंगोली के जो गीत है वो भी गाए जाते हैं बाड़मेर क्षेत्र में ही। उसके बाद में है रावचुआ, जो कि प्रतिहार राजा थे, उनकी राजकुमार शादी की थी, तब उन्हें मंडोर दहेज में मिला था। तो मंडोर में इनका शासन हो गया, तो मंडोर इनकी राजधानी हो गई थी। उसके बाद में रावजोधा, जिन्होंने मेहरानगढ़ की स्थापना की थी 1459 ईस्वी में। और मेहरानगढ़ की नींव रखी गई थी करणी माता के नाम से। और कर्ण जोधा के बेटे बीकानेर के शासक की स्थापना की 1465 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की थी जोधा के बेटे ने। उसके बाद में वो शासक मालदेव ने अपने पिता संगा की हत्या की। इसे मारवाड़ का पहला पितृंत शासक भी कहते हैं। और इसके पास जब राजा बना तब सिर्फ 2 परगने थे। कौन से? सोजत और जोधपुर और सोजत थे। और ये सवाल शायद अभी किसी किसी सवाल में आया, किसी एग्जाम में आया भी है। उसने कुल 52 युद्ध किए और जब तक ये राजा रहा तब तक उसने लगभग 58 परगने जीत लेते हैं। इसके ऐसा कहा जाता है कि इसकी सीमा लगभग दिल्ली की टच होती थी, इसीलिए शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण करने का प्रयास किया और इसने शेरशाह सूरी से युद्ध किया था। पाइबा साहिबा का युद्ध, जो कि जेतसी से हुआ था, बहुत फेमस युद्ध है। ये कारण भी है इसके पीछे का, पर चलो हम इसे ही करते हैं। युद्ध हुआ जेतसी से, जिसमें मालदेव जीत गया और बीकानेर हार गया था। और मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया था और इसमें जेतसी मर भी गया था। जेतसी मरने के कारण उसका बेटा कल्याण सिंह शेरशाह सूरी के पास चला गया था। और मालदेव के जोधपुर के पास में ही मेड़ता पड़ता है, जहाँ के शासक थे विरमदेव। विरमदेव से भी मालदेव की कई सुनी हो गई थी, इस कारण विरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चले गए। तो शेरशाह सूरी के पास 2 शासक चले गए, बीकानेर से कल्याणमल और मेड़ता से विरमदेव। उसके बाद में हुमायूं और मालदेव के संबंध, तो हुमायूं ने 3 आदमियों को भेजा था। कहाँ पर? जोगी तीर्थ नामक स्थान पर ये मिले थे मालदेव से, अत्ता खां, मीट संबंध और रायमल सोनी। और यहाँ पे मिलने के बाद, यहाँ पे बैठक के बाद में मालदेव ने ये कहा था कि मैं आपको, मालदेव ने बीकानेर देने का वादा किया था। ये भी सवाल अभी डिप्टी में आया, डिप्टी जनरल पेपर में। मालदेव ने बीकानेर देने का वादा किया था और हुमायूं ने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला मुर्ग के कहने पर ही विश्वास नहीं किया। यानी कि हुआ क्या कि वानसुनी हो गई, शेरशाह सूरी का कोई शासक आया तो और बोला कि हमसे संधि कर लो, आप हुमायूं की सहायता मत करो। इसलिए जो मुल्ला अध्यक्ष था, उसने सुन लिया और ऐसा करने पर उसने कहा कि हम मालदेव पे विश्वास नहीं कर सकते। और मालदेव और अगर हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते तो वहाँ पे ये गठबंधन करते, ये जरूर शेरशाह सूरी को हरा सकते थे। उसके बाद में 1444 में हुआ गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें मालदेव और सूरसूरी, शेरशाह सूरी, मालदेव की जेता और कुंपा, ये 2 सेनापति लड़े थे। इसमें मालदेव प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा था। और उसके बाद में कल्याणमल और विरमदेव, ये मेड़ता वाला विरमदेव और कल्याणमल बीकानेर वाला, ये दोनों इसकी ओर से लड़े थे। और इन्होंने शेरशाह सूरी की जीत हुई और शेरशाह सूरी ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। शेरशाह सूरी की जीत चालाकी से जेतापुमा साथ से युद्ध लड़े और इन दोनों ने ही लड़ा था। और शेरशाह सूरी का जो सेनापति था उसका भी अभी सवाल आया किसी एग्जाम में, और वो था जलाल खां। और मालदेव यहाँ से भाग सिवाना चला गया और शेरशाह सूरी के मरने के बाद वापस इसने जोधपुर पर अधिकार किया। उस समय शासक था खवास खां। एक तो खवास खां याद रखना, और एक इसमें इंपोर्टेंट है जलाल खां। जलाल खां तो युद्ध के समय में था और खवास खां जिस समय मालदेव ने वापस जोधपुर जीता उस समय था खवास खां। कुछ समय बाद मालदेव पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, जबकि मालदेव कल्याणमल उनके राज्य नहीं छीनता। तो मतलब क्या रहेगी, अगर कल्याणमल और विरमदेव से वो दुश्मनी नहीं करता तो वो उसे ये शेरशाह सूरी युद्ध करने की विपत्ति नहीं उठानी पड़ती। उसके बाद में उमादेव, जो कि इसकी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में मालदेव के दरबारी विद्वान, एक तो है आसानंद, जिन्होंने उमादे रानी रा भटियाणी रा कवित बाग भारमली और गोगा जी पढ़ी से। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भटियाणी, बाग और गोगा जी, ये 3 स्पेसिफिक वर्ड आप पकड़ लो और इन वर्ड से आप में याद रख सकते हैं कि एक तो भटियाणी रानी थी इसके टाइम में, और बाग की तरह तो मालदेव खुद ही था, और गोगा जी पेड़ी भी इसी के समय में लिखी गई थी आसानंद के। और ईश्वरदास जी बारड़ थे, जिन्होंने हाला जालारी कुंडलिया, देवयान और रिजस नामक पुस्तक लिखी थी। और मालदेव ने मेड़ता, रिया, सोजत, पोखरण आदि में किले बनाए थे। और मालदेव ने जोधपुर के परकोटे का निर्माण किया था। ये भी सवाल आने लायक है कि जोधपुर परकोटे का निर्माण किसने कराया? किला तो जोधा ने बनाया पर परकोटा मालदेव ने बनाया था। इसकी उपाधियाँ हिंदू बादशाह और अस्मत वाला राजा, और इसके बेटे थे गुंडोज, फड़ौदी, जोधपुर आदि सिवाना इन्होंने दिए। जैसे गुंडोज रामदेव को दिया था, फड़ौदी उदय सिंह को दिया था, जोधपुर चंद्रसेन को दिया था और सिवाना रायमल को दिया था। इसमें क्या है कि सबसे बड़ा राजा बेटा राम था, पर उसने राजा बनाया चंद्रसेन को। चंद्रसेन राजा बना, जो कि मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। बड़े बेटे राम को न बनाकर बड़े बेटे राम को न बनाया, ये चला गया अकबर के पास। अकबर ने कहा कि मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा, युद्ध किया। चंद्रसेन से
बातचीत हुई और युद्ध भी किया। अकबर का सेनापति उस समय था हुसैन कुली का प्रथम आक्रमण हुआ 1564 में। चंद्रसेन भागकर भादरजून गया, भादरजून चला गया। अकबर ने नागौर दरबार आयोजित किया 1570 में, और 70 में वापस अकबर चंद्रसेन वहाँ पर गया उससे मिलने के लिए। अकबर से वहाँ पर सही सम्मान न पाने पर ये वहाँ से वापस आ गया भादराजून। वहाँ पर जब अकबर उसे नहीं मिला तो उसने सोचा कि भादराजून पर अटैक में करूँगा और वहाँ से चंद्रसेन को पकड़ूंगा, तो उसने सिवाना पर भागकर अपनी जान बचाई। वहाँ से भादरजून से गया सिवाना। यह भी सवाल आने लायक है कि चंद्रसेन पर प्रथम आक्रमण होने पर वह कहाँ गया, तो वो गया। और 1581 में सारण की पहाड़ियों में सिंची आई पाली नाम पर चंद्रसेन की मृत्यु, यानी कि इससे सवाल आ सकता है कि चंद्रसेन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो पाली में हुई थी। इसकी उपाधि है मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का बुलाबिसरा नायक। उसके बाद 1570 नागौर दरबार हुआ था, उसमें चंद्रसेन गया था पर अकबर से नहीं मिला, इसलिए अकबर ने युद्ध किया, इस अकबर ने आक्रमण कर दिया था। इसके बाद में है शुक्र तालाब नागौर वाला, ये सेमी। और तथ्य है कि चंद्रसेन ने सिवाना में पता राठौड़ को नियुक्त किया। पता राठौड़ ने शाहबाज खान ने अधिकार किया, मतलब पता राठौड़ तो था चंद्रसेन की ओर से और शाहबाज खान था अकबर की ओर से। चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया रामपुरा क्षेत्र में। अकबर 1570 राय पोखरण पर आक्रमण किया और 1 रुपये 1 फदिये में राय पोखरण दिया था इसको। 1 लाख फदिये में पोखरण दिया था। और चंद्रसेन के साथी कौन कौन थे, एक तो सुखराज था, एक सूजा था और देवीदास था। चंद्रसेन लोहावट के युद्ध में उदय सिंह को हराया था और नाडेल के युद्ध में राम सिंह, ये इसने राजा बनने से पहले हराया था लोहावट के युद्ध में उदय सिंह को। और चंद्रसेन के बाद में राजा भी मोटा राजा उदय सिंह नाम से मोटा राजा उदय सिंह बना था। उसके बाद में अकबर के बीकानेर, और ये जरूर सवाल एक बार आया हुआ भी है कि 1572 से 74 के बीच में जब खालसा था उस समय मारवाड़ यानी कि जोधपुर का प्रशासन किसे नियुक्त किया गया, तो ये वो था राय सिंह को प्रशासन नियुक्त किया। उसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह पहला, जिसने अकबर के अधीन से स्वीकार की। मानी बाई, जिससे इसकी शादी हुई थी, राजकुमारी अपनी शादी की मानी बाई की शादी की थी जहांगीर से। उपाधि इसकी जगत गुराई बेटा हुआ था खुर्रम। कल्ला रायमलोत है उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था, सिवाना का सामंत था। इसके सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था। इसके जीवित होने पर इस पर मर्सी लिखे गए थे, जो कि पृथ्वीराज राठौर बीकानेर वालों ने मर्सी लिखे थे। जीवित आदमी पर पहले मर्सी भी कह सकते हो आप ऐसा बोली। उसके बाद में है गज सिंह, मोटा राजा के बाद बने से गज सिंह के 3 बेटे थे, पर इसने अपने छोटे बेटे को ही राजा बनाया था। इसने बनाया था जसवंत सिंह को, किसी अनारा बेगम के कहने पर कारण, प्रेमिका के कहने पर गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया। बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का राजा बनाया और इसी ने नागौर में मतीरे की राड़ वाला युद्ध किया था। गज सिंह को दलथमन की उपाधि जहांगीर ने दी थी। और अब ये हो गया मतीरे का राड़ 1544। कर्ण सिंह, अमर सिंह, शाहजहाँ के मीर बख्शी सलाल खां को मार दिया, यानी कि वहाँ शाहबाज खां के दरबार में गया, वहाँ पे मीर बख्शी को तलवार से काट दिया था, इसलिए इसे कटार का धनी भी कहा जाता है। अमर सिंह की हत्या इसके साले अर्जुन सिंह ने जहरीले लड्डू खड़ा के की थी। अमर सिंह की छतरी नागौर में स्थित है और आगरा किले में बुखार दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ से अमर सिंह अपने घोड़े के साथ में कूदा था और इसे बंद कर दिया गया था। इसे स्टार्ट 1809 में जॉर्ज स्टील ने किया था। और उसके बाद में राजा बना जसवंत सिंह ने धर्मत का युद्ध लड़ा था, जिसमें जसवंत देव ने इसे वापस धर्मत के युद्ध में ये वापस हार के आ गया, तो जसवंत देव ने इसके दरवाजे बंद कर दिए किले के, बोला अंदर नहीं आने दूंगी। और खजुआ का किला औरंगजेब के खिलाफ किया था, उसमें औरंगजेब जीत गया, तो इसने इसके बाद में औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और औरंगजेब के समय में ये काबुल का गवर्नर बना था और अफगानिस्तान में जमरूद में इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद औरंगजेब ने कहा कि आज कुरुख का दरवाज़ा टूट गया। जसवंत सिंह की पुस्तकें याद रखना कि जसवंत सिंह को बहुत आनंद मिला था भाषा के ज्ञान से। प्रबोध यानी कि बुद्धि से ही भाषा का ज्ञान आता है। और अपरोक्ष सिद्धांतवाद आपको याद रखनी है। उसके बाद में है नरहरि दास, अवतार चरित्र, नवीन कवि, नेत्रदान, सूरत मिश्र और बनारसी मिश्र। महाराष्ट्र के जसवंतपुरा नामक एक नगर भी बसाया था। उसके बाद में दरबारी विद्वान मुनोद नैन्सी ख्यात और मारवाड़ रगनारी विगत। इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। इसने अपने छोटे भाई सुंदरदास के साथ जेल में आत्महत्या कर ली थी। मुंशी देश के अनुसार मरने से राजपुताने का अबुल फजल है। उसके बाद में है पृथ्वी सिंह जसवंत सिंह का बेटा। शेर के खिलाफ लड़ाई हुई तो औरंगजेब ने इसे जहरीले वस्त्र देकर मार दिया था। अजीत सिंह एवं दलथमन, जब जसवंत सिंह के बेटे ने औरंगजेब को दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नज़रबंद कर दिया था। इंदर सिंह राठौड़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है अजीत सिंह हुआ क्या कि जब जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय जो जसवंत सिंह की पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो दिल्ली में थी। उसे औरंगजेब ने चाहा कि मैं अपने पास ही रखूँगा और अजीत सिंह को मैं मुसलमान बना के अपने ओर से शासन करूँगा। और दुर्गादास ने वहाँ से अजीत सिंह को निकाल दिया। दुर्गादास, मुकंदराज, खिची और गोरा की सहायता, तीनों सवाल आने लगे कि किस किस की सहायता से अजीत सिंह को वहाँ से छुड़ाया गया था। दुर्गादास, मुकंदराज, खिची और गोरा की सहायता से वहाँ से अजीत सिंह को लाया गया। और गोरा को मारवाड़ की पन्नादायक कहा जाता है। इसे दूसरा नामक राष्ट्रगान भी है जोधपुर का। गोरा की छतरी भी है। अजीत सिंह को कालिंदी नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर मुकुंदास खिची की देखरेख में रखा गया था। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदी राज रखा
मेवाड़ के राज सिंह ने अजीत सिंह को समर्थन दिया। दुर्गादास और राज सिंह के समर्थन औरंगजेब बेटे अकबर को विद्रोह के उकसाया, लेकिन अकबर का इसके कुछ नहीं और यही कहा है कि राज सिंह ने उसके अजीत सिंह की राजा बनने में सहायता की थी। बुलंद अख्तर अकबर के पुत्र पुत्री थे और इसकी जो ये बुलंद और अख्तर औरंगजेब के बेटे अकबर सेकंड की पुत्र और पुत्री थे, जिसकी देखरेख दुर्गादास राठौड़ ने की थी। और 1708 में देवारी समझौते के बाद अजीत सिंह राठौड़ का मारवाड़ का राजा बना था। अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया, तो ये बाद में चला गया था उदयपुर में इसके पास में 2 जागीरें थी, एक तो थी रामपुरा और एक थी विजयपुरा। और इसमें से कोई सवाल नहीं उठता, ये 2 ही सवाल यही सवाल उठने लायक कि कौन सी जागीर थी उदयपुर में। देख तो विजयपुर थी और एक रामपुरा था। सिपर नदी किनारे इनका देहांत हो गया था। राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, राजपूत का गोरीबोल्डी कहा जाता है, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती कहा जाता है। और उसके बाद में है राजा अभय सिंह। अभय सिंह खेतड़ी घटना हुई थी इन्हीं के समय में 1787 में। इसमें 363 लोग की हत्या हो गई थी। यहाँ पे प्रतिवर्ष वृक्ष मेला लगता है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। कर्णीदान है यहाँ पे सूरज प्रकाश। ऐसे याद रख सकते हो कि कर्णी माता ही प्रकाश करती है संसार में, दुनिया में, जीवन में। और वीर होता है वही राज करता है, ऐसे याद रख सकते हो आप। और अहमदाबाद के युद्ध के समय सर बुलंद जो गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खां को इन्होंने हराए थे, अहमदाबाद के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद में राजा है मान सिंह। और मान सिंह देवतान नामक ऋषि ने इनके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। इनके समय नाथ चरित्र लिखी गई, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के पक्ष में ज़्यादा उम्मीद रखते थे, सोच सकते, विचार रखते थे। और नाथ समुदाय प्रमुख पीठ है माँ मंदिर में। इन्हें मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। इनके टाइम में मान पुस्तकालय बनाई गई थी और इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। 1932 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक अजमेर दरबार का बहिष्कार किया। यानी कि ऐसा सवाल आ सकता मारवाड़ के किस शासक ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के दरबार का बहिष्कार किया, तो वे भी यही थे। उनके टाइम में रचनाकार कवि बांकीदास ने बांकीदार लिख्यात, मान जसो, मंडल, दातार, बावणी, कुकवी, बत्तीसी आदि लिखी थी। और गीत आए तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इसी गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई। यानी इस गीत में पूछा जा सकता है कि क्या कहा गया था, तो अंग्रेजों की आलोचना की गई थी। और छपनी अकाल इसी के समय पड़ा था 1899 में।